हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि है हिस्ट्री क्लास 10th का। इसका फर्स्ट पार्ट जो चैप्टर है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है। तो इसमें पढ़ते क्या है, सबसे पहले वो जानिए। इसमें हम समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे, ये पहले समाज कैसा था, उसमें रहने वाले लोग कैसे थे। ठीक है, फिर साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो समाजवाद एक, पहले ये समझिए समाजवाद होता क्या है। तो समाजवाद एक ऐसी भावना या विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आवाम दिया। नया आवाम दिया कहने का मतलब क्या है कि नए दृष्टि से देखने का एक तरीका दिया। ठीक है, कि हाँ पहले समाज में बहुत सारे कुरीतियाँ थी। ठीक है, उसको धीरे धीरे दूर कैसे किया है, करना है, समाज के बारे में सोचना है, समाज के सभी लोगों के बारे में सोचना है, सबको एक साथ लेकर चलने की बात कही जाती है समाजवाद में। ठीक है, जब पहली बार औद्योगिक क्रांति हुई, और आपको ये भी पता है औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, जिसको इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये कब हुई थी? 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 19वीं शताब्दी में। तो जब ये हुआ तो ये जितने भी समाज को दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। एक हो गया हमारा पूंजीपति वर्ग और एक हो गया मजदूर वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग, जो आप इसको बोले। ये औद्योगिक क्रांति ने इसमें एक दिक्कत क्या हो गई कि इसमें पूंजीपति वर्ग का क्या हुआ कि बोलबाला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये लोग मजदूर वर्ग को या फिर श्रमिक वर्ग को अपने आप दबाने लगे, उनको अपना गुलाम समझने लगे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने लगे। पैसे कम देते थे और काम ज़्यादा करवाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि उस समय के बहुत सारे जो विचारक थे, जिसको इंग्लिश में फिलोसफर बोलते हैं, ठीक है, उन लोगों ने देखा कि ये बहुत ही परेशानी का काम है। ये मतलब पूंजीपति लोग सबको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो उन लोगों ने इसको दूर करने का क्या किया, ठान लिया। ठीक है, तो उस समय के कुछ विचारक थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, इस पर समाजवाद पे बहुत अच्छे से काम किया। जिनमें नाम था किसका, सेंट साइमन, लुई ब्लाम, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स जैसे विचारक और भी थे। इन लोगों के नाम काफ़ी उल्लेखनीय है। ये लोग क्या है, ये लोग फिलोसफर है, इंग्लिश में इसको विचारक बोलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ विचारकों ने इनका एक काम किया इस पर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा वो देखिए। कुछ विचारकों ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया। ठीक है, जिसे समाजवाद के नाम से जाना गया। ठीक है, जो उन्होंने क्या, जो पैरामीटर बनाया, जो बात उन्होंने कहा, उसको क्या समाजवाद के नाम से जाना गया। इसमें प्रथम यूटोपियन इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, सॉरी ग्रीक वर्ड है, और इसका हिंदी होता है क्या, स्वप्नदर्शी। स्वप्नदर्शी कहने का मतलब है जो क्या होता है, जो कोई काम करने का सपना देखता है, उसको करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो उसमें जो सबसे पहला जो विचारक था, वो जिसने इस पर सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया वो था सेंट साइमन। क्या नाम था उसका, सेंट साइमन। ठीक है, और इसमें जो इसने सबसे महत्वपूर्ण जिसने भूमिका निभाई उसका नाम था सेंट साइमन। और वो कहाँ का रहने वाला था, वो फ्रांस का रहने वाला था, वो फ्रांसीसी विचारक था। उसने ही ये घोषणा किया था कि प्रत्येक को उसकी कार्य एवं क्षमता के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ना उससे कुछ ज़्यादा ना उससे कम। जिसका जितना क्षमता है उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार करें, उसके साथ कोई भेदभाव ना करें। उसने ये भी कहा था कि सभी लोगों को समाज को, सभी निर्धन एवं वंचित लोगों को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और सबको मिलकर जो भी प्रकृति का सामान है उसे क्या करना चाहिए, जो प्रकृति द्वारा हमें दिया है उसका दोहन करना चाहिए सबको मिलके। इसका यही का नाम है था कि किसी के साथ ना भेदभाव हो, ना ही उसके साथ कोई बुरा व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।